बताया गया था कि चारबाग से लेकर के विधानसभा घेराव आप करेंगे, तो विधानसभा घेराव का प्रमुख कारण क्या है? हमारा प्रमुख कारण ये है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं सबके साथ शोषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे वहाँ सत्ता में हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये जैसे बुलडोजर राज कहा जाता है, ये बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं, तो ये सब जगह बुलडोजर चला रहे हैं और ये सब कुछ गांव के गांव। सबसे बड़ी चीज है, ये आदिवासियों, दलितों और गरीबों की जमीनें छीन करके उद्योगपतियों को दे रहे हैं। तो ये हमारा मतलब ये है कि ये कुल इनका खेल यही है कि ये जो आंदोलन है, किसान है, मजदूर हैं, छात्र हैं। बुलडोजर तो ज्यादातर क्रिमिनल्स पे चलाए जा रहे हैं। नहीं, ये आप क्रिमिनल्स पर नहीं चलाया जा। देखिए आप अब्दुल नगर, यही लखनऊ में अब्दुल नगर ढा दिया गया। अभी आदिवासी मिर्जापुर में जो तमाम आदिवासियों अब्दुल नगर तो कहा जाता, अभी कानपुर में अब्दुल नगर को कहा कि इलीगल जमीन थी, वो लीगल जमीन पर थे ही नहीं। इलीगल कौन साबित करेगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारे के सारे संस्थाएं इन्होंने कब्जा करके रखी हुई है। ये पूरा तानाशाही चला रहे हैं इस देश में, उसके खिलाफ हम लोगों का आंदोलन है। और ये हम लोगों के ये जो आज का हमारा पहला आंदोलन नहीं है, हम लोग पहले भी आंदोलन करते रहे। और जब आते हैं, सरकार कभी आश्वासन देती है, कभी झूठ बोलती है, कभी बैरिकेड करके पुलिस के द्वारा रोकी जाती है। ये जो यहाँ पुलिस लगी हुई है, ये पुलिस, आप इसका चरित्र देख सकते हैं। लोकतांत्रिक पुलिस नहीं, ये पुलिस तानाशाह की पुलिस है। वो जैसा कहते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। पूरे उत्तर प्रदेश का हर आदमी, छात्र हो चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, ये सरकार सबके साथ घात कर रही है। सर, प्रशासन की अगर बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश के प्रशासन को उत्तराखंड ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, सब कॉपी कर रहे हैं। नहीं, कोई कॉपी नहीं कर रहा है। ये खाली मीडिया का, ये गोदी मीडिया जो है उसके द्वारा बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। और इस देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश में खासकर ये बुलडोजर की सरकार चल रही है। और ये बुलडोजर खाली कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर, खासकर ये दावा किया जाता है अल्पसंख्यकों के ऊपर। ये जो बुलडोजर अब्दुल नगर में चलाया गया, तो जब अब्दुल नगर के लोगों के घर ढहाए गए, पूरा अब्दुल नगर ढाया गया, तो लोगों ने कहा अल्पसंख्यकों, मुसलमानों घर गिराए जा रहे हैं। उसके बाद रामनगर गिराया गया, शिवनगर गिराया गया, और वैसे ही बहुत सारे गांव ढहा दिया गया। लेकिन वो खबरें अखबारों में नहीं पहुंचती। आप जैसे सोशल मीडिया के लोग हैं जो ये खबरें पहुंचा रहे हैं लोगों तक, तो ये जो आक्रोश है और आंदोलन जो है उसके लिए ये लोग उद्वेलित है और यहाँ पर आए हुए हैं अपनी बात को कहने के लिए कि ये सरकार तानाशाही रुख अख्तियार कर रही है। और हम लोग भी इसके खिलाफ, ये सरकार निजाम को बदलने के लिए ये लड़ाई है। लड़कियों का रेप हो रहा है, तो तब आप लोग कहाँ गए, ये बताइए। आप ही जवाब दीजिए, आपको पता नहीं इस बारे में। रेप पर तो बाबा कह रहे हैं जो रेप करेगा सीधे उसको बुलडोजर कुछ नहीं, बुलडोजर वो कुछ नहीं चलाता है। वो खाली बस जो है अंधी तीर चलाता है। वो हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाता है, बस कुछ नहीं करता है। बैठ के तमाशा देखता है। आप लोग उसमें सहयोग करते हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। छोटी छोटी लड़कियों का रेप हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? हिंदू मुस्लिम में लड़ाई क्यों हो रही? ये करवा रहा है। हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, यूजीसी ला करके सवर्ण बनाम हम लोगों की ये है यूजीसी के बारे में, ये भी मांग हम लोगों की आज इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि हम यूजीसी के समर्थन में हैं और यूजीसी का एक्ट लागू होना चाहिए। ये जो यूजीसी आया, देखिए यहाँ पर खेल देखिए आप सरकार का, कि ये जैसे यूजीसी आया और कुछ लोग सड़क पर उतरे और वो भाजपा के ही लोग थे, वो सरकार के ही लोग थे, और सड़क पे आंदोलन किया कि इसको वापस लो। और 48 घंटा नहीं हुआ, 32 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया और इसको रोक दिया गया। तो ये खेल इस प्रदेश में और देश में चल रहा है और बड़े बड़े मामले हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पार्लियामेंट को वहाँ चलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। आम आदमी के सवाल जनप्रतिनिधि क्यों वहाँ पे गए? ये जो हमारे सांसद और विधायक चुन करके, यहाँ भी विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता। वो जैसे ही बोलते हैं, जनता सवाल उठाते हैं, दूसरे लोग खड़े होकर ऐसे बात करते हैं जैसे गुंडा सड़क पे चौराहे पे बात कर रहा है। तो यही चल रहा है, यही पार्लियामेंट में चल रहा है। इसके नाम पर याद आया कि बात नहीं करने दे रहे हैं। संजय निषाद जो ये मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, उनके हाथ से सपा के लोग पर्चा छीन लेते हैं भाषण चलने में, अभी 3-4 दिन पहले। नहीं, देखो सपा भाजपा और मैं किसी की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सपा भी, ये सारे लोग कारपोरेट फंडेड है।
ये जितनी भी पार्टियां स्थापित राजनीतिक दल हैं, इनका सबसे बड़ा दर्द है ये समाजवादी पार्टी। ये कुछ नहीं, महंगाई का माँ नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी का बे नहीं बोलते हैं, ये कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं उठाते। शंकराचार्य को जो लिए अभी एक विवाद चल रहा है शंकराचार्य का योगी जी के साथ में, उस पर खाली ये जो बयानबाजी कर रहे हैं। इनके पास एक बड़ा कैडर है, अगर ये चाहे तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये अगर खड़े हो जाएंगे, इस सत्ता के खिलाफ खड़े होंगे तो कारपोरेट का ये विरोध होगा, और कारपोरेट का विरोध होगा तो इनकी राजशाही खत्म हो जाएगी। ये खर्चे कहाँ से आएंगे? ये खेल चल रहा है। मायावती कल जैसे वहां पे ये जो है क्या एआई वाला जो मामला था, एआई समिट में जिस तरह कांग्रेस के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो उस पर मायावती ने भी बयान दिया और अखिलेश ने भी बयान दिया कि ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। एप्स्टीन फाइल में जब लोगों के नंगे फोटो आ रहे हैं तो ये राष्ट्रीय शर्म की बात नहीं है। अमेरिका कहता है कि युद्ध मैंने बंद करवा दिया, अमेरिका कहता है कि हम बिना टैरिफ के ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो जो चाह रहा मनमानी वो बयान दे रहा। प्रधानमंत्री हमारे ये है कि यूएस डील पर तो सारे लोग विरोध किए हैं, सपा भी की, कांग्रेस भी, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। एक बयान दे देना अलग बात होती है, विरोध करना, विरोध इसको कहते हैं। ये विरोध है, सड़कों पर उतरना होगा, और बिना सड़कों पर उतरे ये आजादी की एक और लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये ईस्ट इंडिया दूसरी ईस्ट इंडिया है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों जैसे पहले देश हमारा गुलाम हो चुका, उसी तरह फिर ये मतलब कर रहे हैं, और 80% लोगों को गुलाम बनाने की पूरी साजिश है। धन्यवाद। अभी आगे के हम आपको अपडेट देते हैं और लोग